अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि जैसे सर्दी बढ़ी है, धीरे धीरे हमारे पौधे स्ट्रेस में जा रहे हैं और इनकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है और साथ में पौधे जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं कर पा रहे। पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं और टहनियाँ और शाखें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल से पौधों को बाहर निकालने के लिए 5 बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पौधे मरेंगे भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे, ग्रोथ भी चलेगी और स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे। और इसके बाद दोबारा जैसे नॉर्मल होगा टेम्परेचर, तो अपने मौसम के लिहाज से पौधों के ऊपर दोबारा ज़्यादा कलियाँ भी आएंगी। सब्जियों वाले पौधे हैं तो उनके ऊपर सब्जियां भी आएंगी, और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उनके ऊपर दोबारा फ्लावर भी आना शुरू हो जाएंगे और आपके पौधे दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, वो 5 काम कौन से हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते रहेंगे और वो सूखेंगे भी नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे बात कर लेते हैं कि जैसे आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा सर्दी का असर होता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पे टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है और ऐसे में आपके पौधों के ऊपर रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ रही होती है और उस ठंड की वजह से आपके पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है और पौधे सूखना शुरू कर देते हैं। और इसी दिसंबर के महीने में टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो ऐसे में आपके पौधे ग्रो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पौधों को चाहिए धूप, और जब तक सनलाइट नहीं होगी, एक मखसूस जो है टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। के सीज़न में काफ़ी सारी तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आती हैं, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। तो ये जो है एक मुकम्मल एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल फिनोमिना है और ये चलता रहता है। तो जब जैसे सर्दी बढ़ती है दोस्तों, तो उसके साथ आप पौधे की जो है अपनी एडॉप्टेशन कर लेते हैं, यानी कि पौधों के पत्ते जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, शाखें जो है वो खाली हो जाती हैं। इससे पौधे जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और स्लीपिंग मूड में चले जाते हैं। तो ये एक नेचुरल जो है वो आप कह सकते हैं कि एक सूरत हाल होती है जिसे पौधों को गुजरना पड़ता है। पौधों को सूखने से बचा सकते हैं दोस्तों, तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने नर्सरी से इस मौसम के अंदर, ख़ास तौर पे दिसंबर के मौसम में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपने पौधे नहीं ख़रीदने, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी हमारे गमलों के अंदर या ग्रो बैग्स के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, इवन के अगर किसी रेज्ड बेड के अंदर लगे हुए हैं, क्यारियों में पौधे लगे हुए हैं, डायरेक्ट ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, छोटा पौधा है या बड़ा पौधा, सबके ऊपर एक नुमायाँ जो है सर्दी का असर हमें देखने को मिल रहा होता है। पत्ते धीरे धीरे झड़ रहे होते हैं, बारी बारी पत्ते जो है वो नीचे, आपको दरख्तों के नीचे भी बहुत सारे पत्ते पड़े हुए मिलेंगे। तो ये सब सर्दी के असरात की वजह से होता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपने ना तो पौधे को शिफ्ट करना है दूसरे गमले में, क्योंकि जब आप नर्सरी से कोई पौधा ख़रीद के ले आएंगे तो वो वैसे भी सर्दी की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब होगी, उसकी ग्रोथ रुक चुकी होगी, पत्ते उसके झड़ रहे होंगे, पत्ते पीले हो रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर उस पौधे को आपने किसी बड़े ग्रो बैग के अंदर या गमले के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश की और गमले के अंदर वो दोबारा स्ट्रेस में चला जाएगा, तो डबल स्ट्रेस की वजह से पौधा जो है आपका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि एक स्ट्रेस जो है वो सर्दी का है, मौसम का है, और दूसरा स्ट्रेस जो है वो पौधे को ट्रांसप्लांट करने का है। तो ये 2 स्ट्रेस जो है पौधों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं और इससे पौधे जो है वो आपके मर जाते हैं। तो पौधों को डाई होने से आपने बचाना है। ऐसे वक्त में आपने बिल्कुल भी शिफ्टिंग या ट्रांसप्लांटिंग जो है वो नहीं करनी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने पौधों की प्रूनिंग करनी है दोस्तों। जो पौधा सूख रहा है, जिसकी टहनियाँ सूख रही हैं, पत्ते झड़ चुके हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं और आपके पौधों की जो टहनियाँ और ब्रांचेज़ हैं ऊपर से नीचे की तरफ स्लोली वो सूखती चली जा रही हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपने प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग आपने करनी है। ऐसी ब्रांचेज़ जो बिल्कुल सूख रही हैं, तो ऐसे में सूखी ब्रांचेज़ को आप दोबारा से कट कर सकते हैं किसी भी सैनिटाइज़ किए हुए टूल की मदद से। जो भी गार्डनिंग टूल होते हैं, आप कैंची की मदद से भी काट सकते हैं या फिर कटर की मदद से काट सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब दोबारा पौधे अपने नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, मौसम खुशगवार हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशंस जब मिलना शुरू हो जाएंगी पौधे को और एक साजगार टेम्परेचर जब मिलेगा, तो उसमें आपके उस टहनियों को, जिन टहनियों को आपने काटा है, उनसे वहाँ से मल्टीप्लाई होकर नई ब्रांचेज निकलेंगी। पौधा घना होगा, लश ग्रीन होगा और पौधे की ग्रोथ भी फास्ट होगी। पहले से ज़्यादा पौधा घना होगा, ज़्यादा ब्रांचेज निकालेगा। तो ऐसे में ये चीज़ जो है पौधे को एक तो
नई ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है और पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो धीरे धीरे ड्राई हो रहा था वो ड्राई होना भी बंद कर देगा। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक पौधे जो है वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं कर पाते, खाना पीना छोड़ देते हैं और पौधा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में पौधों की जो टहनियाँ झुकी हुई हैं, जिनकी झुकाव ज़मीन की तरफ हो रहा है, या ऐसी टहनियाँ जो पौधे से बिल्कुल आउट ग्रोथ हो चुके हैं, बाहर निकले हुए हैं, पौधे की एक ख़ास स्पेस से बाहर निकली हुई हैं, तो उनको आप कट कर सकते हैं। इससे पौधे की खूबसूरती में इजाफा होगा। पौधा जो है वो ग्रीन तो बनेगा और ये लश ग्रीन बनेगा और साथ में घना भी बनेगा, और इसके साथ साथ पौधे की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और एक बेहतरीन पौधे की जो एक शक्ल होती है मखसूस, उसमें वो आना शुरू हो जाएगा। तो बेढंगा सा नहीं होगा, पौधे की शेप बेढंगी नहीं होगी। तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं कटिंग का। ये सबसे बेस्ट तरीका है सर्दियों में पौधों को बचाने से। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा और अहम पॉइंट है वो ये है कि पौधों को आपने धुंध से बचाना है। रात के वक्त जो कोहरा पड़ रहा होता है उनसे आपने बचाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कौन से पौधों को धुंध से बचाना है और कौन से को नहीं। दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं उनको आपने जो है वो सर्दी से बचाना होता है। रात के वक्त जो कोहरा पड़ता है उनसे आपने बचाना है। और दूसरे नंबर पे वो पौधे जो मौसम गर्मा में ग्रो किए जाते हैं उनको भी आपने बचाना है। तो दोस्तों इसके लिए आपने करना यह है कि अपने पौधों को ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे धुंध ना आती हो, इनके ऊपर जो है वो कोहरा ना पड़ता हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक की जो शीट होती है पॉलीथीन की, वो भी आप उससे इसको कवर कर सकते हैं पौधों को। और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट जो है वो धुंध इनके ऊपर ना पड़ती हो। और ऐसे पौधे जो मौसम सरमा में अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं ऐसे कंडीशन में, तो आपने उनको जो है वो सर्दी से नहीं बचाना, बल्कि उनको आपने ओपन रखना है। वो ऐसे मौसम में अपने आप को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और सर्दी को बर्दाश्त कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ चलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे मौसम में पौधों को खाद कौन सी दें, क्योंकि ऐसे मौसम में पौधों की वैसी ग्रोथ रुक जाती है, स्लो हो जाती है। और पौधों की मिट्टी के अंदर आप ऐसी कोई खाद ऐड ना करें जो सॉलिड फॉर्म में है और ग्रेन्यूल्स में है। तो ऐसे में पौधे जो है वो वैसे भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो खाद इनटेक नहीं कर पाते। वो खाद जो है पौधों को डैमेज कर सकती है और पौधे उससे ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे टाइम में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप पानी के अंदर डाइल्यूट करके अच्छे तरीके से, जितना पतला डाइल्यूट करेंगे उस हिसाब से आप मिट्टी के अंदर ऐड करेंगे, तो पौधों की जड़ें जो है वो उसको इनटेक करती रहेंगी। और लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। दोस्तों अगर आप इन 4-5 बातों पे अमल कर लेते हैं तो आपके पौधे भी अच्छे से ग्रो करेंगे, हरे भरे होंगे और आपका गार्डन जो है हमेशा की तरह आबाद रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।